वारिस पठान खुद एक वकील है। विष्णु पठान जी भी वकील है यहाँ पर। यहाँ एक टेक्निकल विषय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मैं यहाँ बताना चाहूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी लेके आए थे, उसमें कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी है। एक एग्जेम्पशन क्लॉज जो सेक्शन 4 में आता है वो इस विषय को लेकर है कि अगर किसी स्थान का एएसआई का सर्वे होता है और एएसआई के सर्वे में वहां ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो 100 साल के या 100 साल से अधिक पुराने हैं, तो वो आमसार एक्ट, आमसार का अर्थ है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रहना, यही भारतवर्ष का संविधान है। इस कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर 100 साल या 100 साल से पुराना कोई भी स्थापत्य कला वहां आप प्राप्त करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनका कहना है कि 1949 में किसी ने भगवान राम की मूर्ति लाके मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर जो विवादित ढांचा था उसके अंदर रख दिया था। आप क्या कह रहे हैं? 12.8 जिसका पेरीमीटर है वैसा शिवलिंग लोगों ने उठा के रख दिया अंदर में। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था तो घबराने की क्या बात है? आपका पक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना घबराना क्यों है? असंवैधानिक है, कोर्ट ने ठीक नहीं किया, मतलब आप जानते हैं मिला तो है, बाबा तो हैं, मगर यह मानना नहीं है। संबित पात्रा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वहीं वारिस पठान जो है वो भी एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन दोनों देश की नहीं बल्कि यहाँ पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और जो कानूनी दाव पेच इन्होंने बताया तो वो सही होगा, क्योंकि अगर गलत बोलेंगे तो विपक्ष जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं, सही तथ्य लेकर के आएगा, नहीं तो जलेबी तथ्य की तो कमी ही नहीं है। सरदार पटेल ने जो कहा कि यहाँ पर जितने लोग पड़े हुए हैं और उस तरफ नहीं गए, उन लोगों ने जो षड्यंत्र किया उसका परिणाम अभी दिख रहा है। अंबेडकर ने कहा कि जब तक पूरा इधर से उधर जनमानस चेंज नहीं हो जाता जिस आधार पर विभाजन हुआ, तब तक कोई विभाजन का मतलब नहीं बनता। उसके बाद भी जैसे तैसे संविधान लागू किया गया, तो उस संविधान के अंदर ये सारे कैंसर यहीं पे रह गए और समस्या जस की तस बनी हुई है, जो कि भारत को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी और कि ऐसा देश नहीं बनने देगी जो कि सच में सेकुलर हो। सेकुलर का अर्थ है ऐसा संविधान जो कि धर्म विहीन हो, और ऐसा संविधान नहीं कि जिसमें कि धर्म के आधार पर छूट दी जाती हो, धर्म के आधार पर अलग से व्यवस्थाएं दी जाती हों। अगर ऐसा संविधान है तो धर्म के सहित संविधान को क्या कहा जा सकता है, आप सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म से बिल्कुल अलग संविधान जब तक नहीं बनेगा, तब तक यह देश इसी तरह के गर्त और इसी तरह के कैंसर वाले विवादों में घूमता जाएगा, फिरता जाएगा और बर्बाद होता रहेगा। जय हिंद।